मीरा भाईंदर में पहलगाम पार्ट 2। आपने सही सुना है। पहलगाम हमले में जिस तरीके से आतंकियों ने पर्यटकों से पहले धर्म पूछा, फिर उनके ताबड़तोड़ उनके ऊपर गोलियां बरसा दी। अब ठीक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आया है। फर्क इतना सा है कि यहाँ पर आरोपी के हाथ में AK-47 की जगह चाकू था और उसके निशाने पर सैलानियों की जगह 2 वॉचमैन। लेकिन जैसे ही घटना सामने आई, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। और मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको इस वक्त बताते हैं। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर में पहलगाम जैसी घटना हुई है। 2 वॉचमैन पर धर्म पूछकर हमला करने का आरोप है। हमले में दोनों वॉचमैन जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ATS को सौंप दिया। ATS इस पूरे मामले को आगे बढ़ाएगी। लेकिन जिस तरह से पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया गया था, मीरा भाईंदर में देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसी आरोपी की है। इसने पहले यहाँ पहुंचकर सिक्योरिटी गार्ड से उसका धर्म पूछा और उसके बाद उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जख्मी हो गए दोनों गार्ड्स और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जैब जुबैर अंसारी नाम है उस आरोपी का, जिसे पकड़ा गया है और इसे ATS को सौंप दिया गया है। तो मीरा भाईंदर में हुई इस घटना ने पूरे देश को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये किस तरह लोग धर्म पूछ करके जान ले रहे। आपको बताते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या था और कैसे आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जिसमें ज्यादा जानकारी यह है कि मीरा भाईंदर में नया नगर इलाके की ये पूरी की पूरी घटना है। यहाँ मीरा भाईंदर के नया नगर में सोमवार सुबह करीब 4 बजे ये घटना होती है। इसमें होता क्या है कि जैब जुबैर अंसारी ने 2 वॉचमैन पर हमला किया, लेकिन हमला करने से पहले इस आरोपी ने उन दोनों का नाम पूछा, उनका धर्म पूछा था। चाकू उसके हाथ में था। वॉचमैन से पहले इसने नाम धर्म पूछा और उसके बाद अचानक से हमला कर दिया। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन, ये दोनों गार्ड्स के नाम थे और ये नाम जानने के बाद उसने हमला किया। हमले में राजकुमार मिश्रा को गंभीर चोट आई है, जिस पर चाकू से हमला किया गया जैब जुबैर अंसारी की तरफ से। वॉचमैन सुब्रतो सेन को पीठ में हल्की चोट आई है, क्योंकि वो पहले जब उसने मिश्रा पर हमला किया तो वो भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने जुबैर अंसारी आरोपी जो है इस पूरे मामले का, उसे गिरफ्तार कर लिया है। CCTV फुटेज के आधार पर महज 1.5 घंटे के अंदर ही इस आरोपी को पकड़ लिया गया। देखिए, हाथ में चाकू लेकर के, ये बड़ा चाकू लेकर के घूम रहा था और इसने, आपको बताएं, पहले वॉचमैन से धर्म पूछा, नाम पूछा और जैसे ही दोनों वॉचमैन के जो नाम है राजकुमार मिश्रा और सुब्रतो सेन, उन पर चाकू से हमला कर दिया। और खबर यह भी है कि मीरा भाईंदर में धर्म पूछकर चाकू मारने वाले मामले से जुड़ी जानकारी है कि मुंबई समेत ठाणे के 3 जगहों पर ATS की टीम छापेमारी कर रही है। कुर्ला और मीरा रोड में आरोपी के ठिकानों पर ATS की रेड है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि इस रेड में कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिले हैं, जिसमें मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब है, पेन ड्राइव है। इन ठिकानों पर से कुछ डॉक्यूमेंट्स और साहित्य कंटेंट भी मिला। ATS को शक है कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन के रेडिकलाइजेशन मॉड्यूल का मोहरा बन चुका था। आरोपी के मोबाइल से जानकारी मिली कि वो लगातार भड़काऊ कंटेंट भी देख रहा था। तो जैब जुबैर अंसारी नाम का आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है और साथ ही इस आरोपी को फिलहाल अब ATS को सौंपा गया है। ATS 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। हमारे सहयोगी हैं अतुल सिंह, हमारे संवाददाता, और साथ ही राकेश त्रिवेदी, हमारे संवाददाता, दोनों जुड़े हुए हैं ज्यादा अपडेट को लेकर। अतुल, सबसे पहले बताइए क्या कार्रवाई अभी तक इस मामले में हुई है? जी देखिए, अभी जो लेटेस्ट इसमें अपडेट है कि कल देर शाम जो आरोपी है जुबैर को कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, जहां उसे 4 मई तक के लिए ATS की कस्टडी में भेज दिया गया है। लेकिन इस घटना क्रम ने पूरे के पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये आरोपी यहां पर आया था, जिस जगह पर हम मौजूद हैं, बताया जा रहा है कि इसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसकी गेट पर ही उसने सबसे पहले राजकुमार मिश्रा के ऊपर जानलेवा हमला किया और उसके ठीक बाद वो इस बिल्डिंग के अंदर जाता है और सामने बने एक केबिन में वो सुब्रत सेन, जो दूसरे वॉचमैन थे, उनके ऊपर चाकू से हमला करता है। हालांकि सुब्रत सेन पे ज्यादा गंभीर घायल नहीं हुए, लेकिन राजकुमार मिश्रा की हालत अभी भी गंभीर है। उनके 2 ऑपरेशन ऑलरेडी वॉकहार्ट हॉस्पिटल में हो चुके हैं, जो ठीक इसी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास में है, और अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इस मामले में अब तक जो खुलासे हुए हैं बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो आरोपी है, बताया जा रहा है कि वो अमेरिका में साल 2000 में गया हुआ था और 2019 में वो भारत आया और इसी मीरा रोड इलाके में अकेले रहता था। उसके साथ उसका परिवार नहीं था और वो एक साइंस ग्रेजुएट स्टूडेंट है और साथ ही वो केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस लेता था। लेकिन बीते कुछ समय से वो अकेलेपन और इस सब चीजों से काफी ज्यादा जूझ रहा था। तो यही वजह थी कि वो सोशल मीडिया साइट्स पर रेडिकलाइज जो वेबसाइट्स हैं उन्हें देखा करता था। लगातार फ्रिक्वेंट उनके जो कंटेंट्स होते थे भड़काऊ रेडिकलाइज करने वाले, वो देखा करता था। और यही वजह है कि अब ATS
एटीएस इस मामले को इस एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है कि क्या ये लोन वुल्फ की तरह काम कर रहा था किसी आतंकी संगठन के लिए, या कहीं कोई इसमें टेरर एंगल तो नहीं है, और क्या इसके संपर्क में और भी ऐसे रेडिकलाइज युवा हैं जो इस तरीके की घटनाओं के बारे में कहीं से कोई गाइडेंस मिल रहा है जिसके आधार पर इसने ये हमला किया। तो आप बने रहे, हमारे साथ आती हूँ आपके पास, और राकेश आप भी बने रहे। दरअसल इस मामले से जुड़ा हुआ अपडेट ये भी है कि मीरा भाईंदर में धर्म पूछकर हमला करने का मामला, इससे बड़ी जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि धर्म पूछकर हमला करने के मामले में थाने के सामने हिंदू संगठनों ने नारेबाजी की है। मामले में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है और मांग ये की है कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए। हिंदू संगठनों ने इस आतंकी साजिश की आशंका जताई, पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। एक तरफ घटना को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है तो दूसरी ओर घटना में पुलिस का एक्शन जारी है। अब ये तस्वीरें आपके सामने, 5 तस्वीरों के जरिए आप पूरा मामला समझिए। सोमवार सुबह करीब 4 बजे के आसपास आरोपी नया नगर इलाके में वॉचमैन पर हमला करता है। चाकू से हमला करने के पहले आरोप यह है कि दोनों वॉचमैन से उसका धर्म पूछा, नाम पूछा और फिर कलमा पढ़ने को कहा, जिसके बाद आरोपी ने दोनों वॉचमैन पर हमला कर दिया। घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपी को महज 1.5 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच जारी है। एटीएस को यह मामला अभी सौंप दिया गया है। हमले में दोनों वॉचमैन घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। वहीं इस घटना के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है, सियासत जारी है। अब आपको ये भी सुनवाते हैं कि हिंदू संगठनों का क्या कुछ कहना है। ऐसी लगी कि रात को मीरा रोड के हद में एक घटना घटित हुई जिसमें 2 हिंदू व्यक्तियों को धर्म पूछकर चाकू से वार किया गया एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा। तो ऐसे हमें घटना की खबर आई है। इस घटना की पुष्टि तो नहीं करता हूँ, लेकिन सीनियर पीआई से हमारी बात हुई है और पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई है कि ऐसी घटना हमारे सामने आई है कि जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले से प्रेरित होकर ये हमला हुआ है मीरा रोड नया नगर में। तो इसमें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और जो जिसने भी ये किया उसका इनकाउंटर हो। हमारी मांग यही है, अगर ये इनकाउंटर नहीं होता या कार्रवाई नहीं होती सख्त, तो हिंदू समाज पूरा मीरा रोड बंद करेगा। पूरा मीरा रोड में जगह जगह पर प्रदर्शन करेगा हिंदू समाज, अगर कार्रवाई कड़ी नहीं होती है तो। नया नगर में जो घटना हुई है इसमें टीसीएस वाला एंगल भी निकल के आ सकता है। जब पुलिस इसको डिटेल में छानबीन करेगी तब इसके बारे में पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों को जो पता चला है इसमें एटीएस भी इन्वॉल्व किया गया है, और एटीएस अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसमें कोई ना कोई आतंकवादी घटना होने की शक्यता भी हो सकती है। शायद उसकी इन्फॉर्मेशन इस वॉचमैन को मिली होगी और उस बारे में भी इनका कोई डिस्कशन हो सकता है। जो डिस्कशन आगे बढ़ के उसकी जान लेने तक चला गया है। और अब आपको ये भी बता दें कि आखिर आरोपी जुबैर कौन है। तो उसके बारे में जानिए कि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का जन्म मुंबई के कुर्ला इलाके में हुआ था। वो पिछले कुछ सालों से मीरा रोड में अकेला रहा करता था। साल 2000 में पढ़ाई के लिए वो अमेरिका भी गया था। अमेरिका से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो साल 2019 में भारत लौटा। एटीएस को आरोपी के रेडिकलाइज्ड होने का शक है। जांच एजेंसियां इसे लोन वुल्फ अटैक के एंगल से भी तफ्तीश कर रही है। आरोपी के मानसिक, सामाजिक और आपराधिक बैकग्राउंड की भी जांच की जा रही है। तो ये तमाम बातें उसको लेकर सामने आई हैं और ये भी बताया जा रहा है कि उसका जो घर है जहां पर वो रहा करता था, वहां से कुछ ऐसे साहित्य भी बरामद हुए, ऐसे भड़काऊ कंटेंट भी मिले हैं और सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुप्स के वो साथ में कनेक्टेड भी था और हो सकता है कि रेडिकलाइज्ड हो। और मीरा भाईंदर का जो आरोपी है जुबैर अंसारी, उसके बारे में हम लगातार आपको जानकारियां तो दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर और भी जानकारी सामने आ रही है। और हमारे साथ राकेश भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के मामले सामने आए हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं, और ये जिस तरीके से अटैक किया गया है उसमें ये बहुत जरूरी है कि पता चले कि क्या इसकी तरह कुछ और भी युवा है जिनका ब्रेन वॉश किया गया है, रेडिकलाइज किया गया है, या इसका नेटवर्क कहां तक था। निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ा सवाल है। जब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त एटीएस की टीम जो है वो मीरा रोड के इस अस्पताल में पहुंच चुकी है जहां पे दोनों जो विक्टिम हैं वो यहां पर ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। एक आईसीयू में है जबकि दूसरा जो विक्टिम है वो आईसीयू के बाहर है। फिलहाल एटीएस के अधिकारी पहुंचे हुए हैं जो आईसीयू के बाहर है उस विक्टिम का बयान दर्ज करने के लिए। हालांकि जैसे ही दूसरे विक्टिम की हालत जो है वो स्थिर होगी तब उसका भी बयान दर्ज किया जाएगा। पूरा जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है वो जानने की कोशिश में एटीएस जुटी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कंटेंट मिला है वो क्या वो एक रेडिकलाइजेशन का कंटेंट था। दूसरी बात, जो आरोपी है उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स को स्कैन किया जाएगा कि उसने पिछले 15 दिनों के अंदर कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो सर्च की, गूगल पे कौन कौन से शब्द उसने सर्च किए थे, कौन कौन से उसने वीडियो देखे। यहां तक पता चला है सूत्रों के जरिए कि उससे कोई प्रतिबंधित आतंकी संगठन जो है उसके कई लगातार वो भड़काऊ कंटेंट देख रहा था। यही वजह है कि पुलिस को, एटीएस को इस मामले में आतंकी संगठन का जो है कहीं ना कहीं शक पैदा हुआ, जिसके बाद इस केस को एटीएस को सौंप दिया गया है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली घटना है कि पूरे देश में, जैसे कि हमने देखा था कि पहलगाम वाले आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से पूरे देश में आक्रोश था, ठीक वैसे ही जो है मीरा रोड की इस घटना के
बाद तमाम जो हिंदू संगठन है उसमें भी आक्रोश है और आज जो है कई सारे नेता जो है यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके बीच इसमें राजनीति भी जो है वो शुरू हो चुकी है, अलग अलग बयान भी जो आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो शख्स है इसने इस साइड को क्यों चुना, इसने जो यहाँ पे जो वॉचमैन थे, जो गार्ड थे, इनको क्यों चुना, आखिर इसके पीछे इसका मकसद क्या था, क्या वाकई में ये लोन वुल्फ अटैक के लिए यहाँ पर आया था नहीं आया था, ये तमाम वो बड़े सवाल है जिसकी तलाश में जो एटीएस जुट चुकी है। फिलहाल एटीएस को अब इस आरोपी की पुलिस कस्टडी मिल चुकी है। बताया जाएगा कि ये किसी एक मजे हुए आरोपी की तरह जो है लगातार अपने बयान बदल रहा है, जांच एजेंसी को कोऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन फिलहाल एटीएस जो है वो इससे लगातार पूछताछ कर रही है और हो सकता है कि इसकी पूछताछ में कई और बड़े खुलासे हों। जी बिल्कुल राकेश, आप बने रहे हमारे साथ और अतुल आप भी बने रहे। लेकिन दूसरी तरफ इस हमले पर सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस बचाव में उतर आई है और इसे सिर्फ एक साधारण क्राइम मान रही है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का कहना है कि इस हमले में धर्म देखने की जरूरत नहीं। कांग्रेस नेता यही नहीं रुके और सीधे सरकार पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए जो पूरा मामला है वो आईने की तरह साफ है, जिसमें आरोपी जाकर के पहले धर्म पूछता है, नाम पूछता है और सरनेम सुनने के बाद हमला कर देता है। लेकिन कांग्रेस नेता को लगता है कि इसमें धर्म का कोई एंगल नहीं है। तो फिर आखिर एंगल क्या है? अचानक इस तरह से जाकर नाम पूछकर एक अपरिचित गार्ड को चाकू मार देना, इसके पीछे आखिर क्या एंगल कांग्रेस को समझ में आ रहा है? ऐसा है कि आतंकवादी आतंकवादी होता है, वो मुसलमान होने दो, हिंदू होने दो, उसमें धर्म लाने की जरूरत नहीं। ऐसा है कि आतंकवादी खाली मुसलमान है, ये सही बात नहीं। आतंकवादी आतंकवादी है, वो मुसलमान होने दो, हिंदू होने दो। ऐसा है, ये इस देश में पहला आतंकवादी कोई होगा तो गोडसे, जिसने गांधी जी का खून किया। वो मालेगांव में जो फसाद ये बमकांड हुआ, उसमें साध्वी और पुरोहित जो मिलिट्री से रिटायर आदमी, उसका नाम आया था। अभी ये सरकार ने उनको छोड़ा। सरकार का नजरिया जो है, हिंदू अगर इस तरह से कुछ करता है तो उसके ऊपर नजरअंदाज करने की, उसको छोड़ने का। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि कोई भी क्रिमिनल का कोई मजहब नहीं होता, उसे किसी मजहब के साथ मत जोड़िए। उसने किस पर हमला किया वो एक अलग मजहब का है। इस तरह से कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली बातें कोई ना करें। शहर में सभी समाज के लोग रहते हैं और अलग अलग टाइम पर अलग अलग प्रकार के क्राइम शहर में होते रहते हैं। इसलिए मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो व्यक्ति पे हमला हुआ वो गरीब आदमी है, उसका पूरा इलाज अस्मिता की तरफ से किया जा रहा है। और अतुल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन राकेश जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि महाराष्ट्र में हाल के दिनों में नासिक हो, अमरावती हो, अब कोल्हापुर हो, इस तरह के कई मामले सामने आए। ये मीरा भाईंदर वाला मामला भी पूरी तरह से कम्युनल एंगल में नजर आ रहा है, जहां धर्म पूछ करके चाकू से हमला किया गया है। बावजूद इसके जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं। राकेश जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस घटना की निंदा करने के बजाय जो है वो सीधे समर्थन में आ जाते हैं और इसको धर्म से जोड़ करके देख लेते हैं। लेकिन यही वजह है कि लगातार जो है यहाँ पे आक्रोश जो है वो बढ़ता भी जा रहा है। लेकिन लगातार पुलिस जो है लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है, लोगों से ये अपील कर रही है कि वो किसी भी अफवाह पे जो यकीन ना रखे। और फिलहाल जो है वो मीरा रोड में भी जो यहाँ पर तनाव का जो माहौल वो दिखाई देगा, जिसको ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर के एक अहम जो मीटिंग की जा रही है। खुद मीरा रोड पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने मुख्यालय में तमाम जो आला अधिकारी है उनकी एक मीटिंग बुलाई हुई ताकि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ना बिगड़ पाए। लेकिन ऐसा कई बार हमने देखा है कि जब ये कोई दूसरे तरीके का जब मामला होता है तब यही जो नेता है वो चुप्पी साध लेते हैं, वो सामने नहीं आते। लेकिन जब सवाल जो है इस तरीके का जो कम्युनल जो इस तरीके का केसेस जिसपे खुद पुलिस ने जो धाराएं है बीएनएस की वो जोड़ी, जिसमें लिखा गया है कि दो धर्मों के बीच में, दो समुदाय के बीच में जहर पैदा करने, नफरत फैलाने का आरोप इनके ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे में इसकी सीधे स्पष्ट शब्दों में निंदा करनी चाहिए। बजाय इसके ये सीधे जो है समर्थन में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक दुर्भाग्य है, लेकिन फिलहाल ये राजनीति है और मीरा रोड की राजनीति हर कोई जानता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अतुल फटाफट से आपसे भी एक रिएक्शन लेते हुए, अतुल जो पूरा एक प्रोफाइल समझ में आता है इस आरोपी का, वो अमेरिका में रहा है, वहां से पढ़ा, एक हाई प्रोफाइल और पढ़ा लिखा युवा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो किसी ऐसे रेडिकलाइज्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ था, किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ था जहां पर उसका ब्रेन वॉश हुआ था और उसके बाद उसने बाकायदा पूरी प्लानिंग करके इस हमले को अंजाम दिया है। जी देखिए, अभी तक जो आरोपी के घर पर जांच की गई है एजेंसीज के द्वारा, उसमें ये भी है कि कई नोट्स मिले हैं जिनमें आईएसआईएस के साथ साथ लोन वुल्फ
जिहाद, इन सब चीजों के बारे में नोट बनाए गए हैं और उनके जरिए जो ऑनलाइन वीडियोस हैं वो भी कहीं ना कहीं देखे गए थे। यही वजह है कि एजेंसी एटीएस हो चाहे नया नगर पुलिस हो, हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है, क्योंकि घर से भी कई ऐसे रेडिकलाइज चीजें सामने आई थी। लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जो है जांच कर रही है कि वो लंबे समय से इसी मीरा रोड इलाके में जो है भारत लौटने के बाद रह रहा था, अकेले रह रहा था, परिवार यूएस में ही रह रहा था, अकेलेपन से वो काफी ज्यादा जो है दो चार हो रहा था। और यही वजह है कि खाली समय जो ऑनलाइन क्लासेस वो केमिस्ट्री के लेता था, उसके बाद जो समय मिलता था वो जो रेडिकलाइज्ड कंटेंट है कंटेंट देखा करता था। माफ कीजिए, तो आपको रोकना पड़ेगा। दरअसल राकेश के पास कुछ लोग मौजूद है इलाके के, वो उनसे बात करें। राकेश करें बात। मामू हैं, वो एडमिट थे, तो इसके लिए आए थे अपने को। इसके बाद आप बताए थे कि तकलीफ होती है, ऐसी बात सुन। तकलीफ सुन के होती है, हर इंसान की तकलीफ होगी, ऐसी कौन सी बात तकलीफ नहीं होगी। ये धर्म को लेकर के जिस तरीके से ये घटनाएं हो गई, क्या ये निंदनीय, इसकी निंदा की जानी? नहीं, धर्म क्या तो पता नहीं भाई। अब कोई भी इंसान है, इंसान इंसानियत की तरह, कोई भी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू, किसी के साथ भी अगर हुआ तो वो चीज गलत है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोग हैं वो खुद जो है सख्ते में है। मीरा रोड के भी जो लोग हैं वो कि आखिर जो है कोई घटना जो जैसे कि पहलगाम में हुई, वो घटना जो यहाँ पर देखने को मिली मीरा रोड में। कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी हिंदू संगठन जो वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जो मुस्लिम पक्ष है वो भी इस बात से शॉक्ड है कि आखिर जो इस तरीके से घटनाएं मुंबई से सटे मीरा रोड में दिन दहाड़े कैसे हो जाती, कैसे जो है वो सुबह जो उनकी ये घटना पे उनकी जो हिम्मत हो जाती है कि वो कैसे अटैक कर सकता है। कई सारे लोग सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल और राकेश, आप दोनों का हमसे तमाम बातचीत करने के लिए। आगे भी इस पूरे मामले को लेकर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।